नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कुछ दिनों के बाद दिवाली का खूबसूरत और रोशनी से जगमगाता बड़ा ही प्यारा त्यौहार है, जिसकी तैयारियों में सभी व्यस्त हैं। बाज़ारों में बड़ी रौनक है, हर जगह बड़ी भीड़ भाड़ नज़र आ रही है। हर दुकानों में अलग ही रौनक नज़र आ रही है। सभी खरीदारी करने में लगे हुए हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए। कुछ लोग जो अपने घरों से दूर हैं, वह अपने घर परिवार के सदस्यों के लिए खरीदारी करने में जुटे हुए हैं। किसके लिए क्या ले जाऊं? भाई के लिए क्या लूं? बहन के लिए क्या लूं? बीबी के लिए क्या लूं? बच्चों के लिए क्या लूं? माँ के लिए क्या लूं? और पापा के लिए क्या लूं? इसी के साथ ही उनके मन में घर जाने की बड़ी ही उत्सुकता होती है कि कब वह घर पहुँचे, अपने अपनों के बीच और अपनों के साथ त्योहार को मनाए। कुछ ऐसी ही धुंधली यादों में शांति ताई भी खोई हुई थी। वह अपने बीते दिनों को याद कर रही थी, कैसे वह हर त्योहार को अपने घर परिवार के साथ मनाती थी, अपने पति, अपने बच्चों, अपने नाती पोतों के साथ मनाती थी। कितनी खुश हुआ करती थी वह अपने भरे पूरे परिवार को देखकर, और भगवान को धन्यवाद दिया करती थी कि उन्होंने उन्हें ऐसा परिवार दिया जहाँ सब एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते हैं। शांति ताई की खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं रही। बहू और बेटे ने उनको और उनके पति को घर से निकाल दिया और वृद्धाश्रम में छोड़ आए। शांति ताई के पैरों तले तो जैसे ज़मीन ही नहीं रही। उनको तो समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ यह क्या हो रहा है। उनसे ऐसी क्या गलती हो गई कि जो उनके बच्चे उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं, और बिना बात के ही उनको यहाँ ऐसे वृद्धाश्रम में छोड़कर चले गए। कुछ कहा भी नहीं, बस इतना कहा, माँ पापा, हम अब आपको अपने साथ नहीं रख सकते, हम आपके खर्चे नहीं उठा सकते, और रोज़ रोज़ की किचकिच से मैं तंग आ गई हूँ। आप भी शांति से यहाँ रहो और हमें भी शांति से रहने दीजिए। शांति ताई को अपने बेटे से यह उम्मीद नहीं थी कि उनका बेटा उनके साथ ऐसा कुछ करेगा। बहू को तो वह जानती थी कि वह उन्हें पसंद नहीं करती, और वह यह भी जानती थी कि वह उनके साथ रहना नहीं चाहती, पर उनको अपने बेटे पर पूरा विश्वास था, उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं करेगा। पर बहू के आगे बेटे के भी नहीं चलती थी, और बेटे बहू उनको यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ गए। शांति ताई जानती थी कि उनकी बहू उनको ज़रा भी नहीं पसंद करती, क्योंकि शांति ताई अपने पति यानी कि विनय के पिताजी का कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखती थी, क्योंकि विनय के पिताजी का एक्सीडेंट होने की वजह से दोनों पैर टूट गए थे। इसी कारण से उनको अपने पति के ज़्यादातर कामों को करना पड़ता था, और वह ज़्यादातर समय अपने पति के साथ ही बिताती थी, और घर के कामों में अपनी बहू का हाथ नहीं बटा पाती थी, जिस वजह से उनकी बहू उनसे खिंची खिंची और चिड़ी चिड़ी रहती थी। कभी कभी तो उनकी बहू उनका इतना अपमान कर देती थी कि वह उनसे बर्दाश्त भी नहीं होता था, फिर भी वह उन सबको चुपचाप सहती थी, सिर्फ इसलिए कि विनय के पिताजी को वह लेकर कहाँ जाती। शांति ताई को अगर किसी बात की चिंता थी तो वह चिंता थी विनय के पिताजी की, जिस वजह से वह वहाँ सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। बहू की हर जली कटी बातों को सुनकर भी अनसुनी करने का नाटक करती, और वे हमेशा मुस्कुराती रहती, अपने चेहरे पर किसी प्रकार के सिकन का कोई भाव नहीं आने देती, क्योंकि वह जानती थी कि विनय के पिताजी एक स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, और अगर उनको यह पता चल गया कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो वह तुरंत ही उनको लेकर उस घर को छोड़कर चले जाएंगे। शांति ताई ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, क्योंकि वह अपने जीवन के आखिरी समय में
अपने परिवार के साथ रहना चाहती थी और कोई भी बुरी याद अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी। लेकिन शांति ताई के साथ सब कुछ उल्टा हुआ। जैसा उसने सोचा था उसके विपरीत उनके साथ हुआ। उनके बच्चों ने उनको लाकर वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया और पलटकर एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और चले गए। शांति ताई अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचने लगी। किस प्रकार से वह अपने सास ससुर की सेवा करती थी और उनके सास ससुर भी उनको बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कभी भी अपने सास ससुर परिवार वालों को शिकायत का मौका नहीं दिया। जब विनय का जन्म हुआ तो घर में बड़ा ही हर्षोल्लास का वातावरण था। सभी बहुत खुश थे। जब विनय का जन्म हुआ तो शांति ताई भी बहुत खुश थी। उन्होंने अपने बेटे विनय के लालन पालन में, उसकी परवरिश में कोई भी कमी नहीं रखी। जब विनय चलने की कोशिश कर रहा था तब उन्होंने उसे उंगली पकड़ाकर चलना सिखाया। जब वह चलते चलते गिर जाता तो उसे वह बड़े ही प्यार से संभाल लेती और अपनी बाहों में ले लेती। विनय को उन्होंने बड़े ही लाड़ प्यार से पाला और अच्छे संस्कार भी दिए थे। उन्हें आज भी वह दिन याद है। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और संडे का दिन था। विनय ने जलेबी और पकौड़ी खाने की जिद की। मैंने उसे बहुत समझाया कि बेटा बारिश थम जाने दे, फिर मैं तेरे लिए पकौड़ी और जलेबी मंगवा दूंगी। पर विनय ने जिद पकड़ रखी थी, मुझे अभी ही खानी है। शर्मा अंकल के यहाँ की जलेबी और पकौड़ी मुझे अभी ही खानी है। इसी बीच विनय के पिताजी ऊपर कमरे से सीढ़ियों से उतरते हुए आते हैं और जब यह सुनते हैं कि विनय ने पकौड़े और जलेबी खाने की जिद पकड़ रखी है तो उन्होंने कहा, क्या हुआ बेटा विनय, क्या खाना है? मुझे बताओ, मैं लेकर आऊँगा अपने राजा बेटे के लिए। तब विनय ने बोला, पापा मुझे शर्मा अंकल के यहाँ की जलेबी और पकौड़ी खानी है। मम्मी मना कर रही है कि बारिश बंद हो जाने दो तो मंगवा दूंगी, पर मुझे अभी भूख लगी है और मुझे अभी खाना है। मम्मी मेरी बात को समझती ही नहीं है। समझाओ जरा इन्हें कि जब बच्चों को भूख लगती है तो बारिश वारिश कुछ मायने नहीं रखती। विनय ने अपनी बातों को बिना रुके ही एक सांस में सारी बातें कह डाली। कोई बात नहीं बेटा विनय, मैं तुम्हारे लिए अभी जलेबी और पकौड़ी लेकर आता हूँ। मम्मी तो बस यूं ही बोलती रहती है, तुम ज़्यादा ध्यान मत दो। दोनों ठठाके मारकर हंसने लगते हैं। मैं विनय को एकटक निहारती रही। किस प्रकार से उस 3 साल के बच्चे ने अपनी सारी बातों को एक सांस में कह डाले। विनय के पिताजी विनय के लिए उस तेज बारिश में जलेबी और पकौड़ी ले आए। वह पूरे के पूरे भीग गए थे, जबकि शर्मा जी की दुकान हमारे घर से 10 कदम की दूरी पर थी। पर उन्होंने अपने बेटे की जिद और उसके मन को रखते हुए उसके लिए वह सब ले आए जिस चीज़ की उसने डिमांड की थी, और विनय को जलेबी पकौड़ी पकड़ाते हुए बोले कि ये लो बेटा, जितना दिल करे तुम खा लो, किसी को मत देना, अपनी मम्मी को भी मत देना। फिर दोनों बाप बेटे ठठाके मारकर हंसने लगते हैं। अरे वाह पापा, मज़ा आ गया। बेटे की इस खुशी को देखकर विनय के पिताजी की आंखों में जो चमक थी वह आज भी शांति ताई नहीं भूली है। उस बारिश में भीगने की वजह से 15 दिनों तक विनय के पिताजी तेज बुखार की वजह से बिस्तर पर पड़े रहे। हमने कभी भी अपने बेटे विनय के लिए कुछ गलत नहीं किया। उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, उसकी हर ज़रूरतें पूरी की, उसके हर सपने पूरे किए। आज क्यों
उसने हमारे साथ ऐसा किया। हमने अपनी हर सपने, हर ख्वाहिशों को भूलकर उसके लिए किया, खुशियों के लिए किया। फिर आज क्यों वह हमें अकेला छोड़कर क्यों चला गया है? शांति ताई आज भी वह दिन नहीं भूले हैं। आज भी वह दिन याद है उन्हें, जब विनय के पापा ने विनय को बचाते हुए अपनी टांगों को खो दी। हाँ, उस दिन विनय जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए निकल रहा था। उस दिन उसे कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया था, जिस वजह से वह बहुत जल्दी में था। जल्दी जल्दी वह घर से निकल रहा था, रोड पर पहुंचा ही था और रोड क्रॉस करने वाला ही था कि सामने से तेज रफ्तार से एक ट्रक आ रही थी, जिसे विनय ने नहीं देखा था। पर विनय के पिताजी ने तेज रफ्तार से आ रही ट्रक को देख लिया और विनय को धक्का देते हुए उसकी चपेट में आ गए, जिस वजह से उन्होंने अपनी दोनों टांगों को खो दिया और वह अपाहिज हो गए। विनय के पिता को अपनी टांगों को खोने का जरा सा भी गम ना था, बल्कि इस बात की खुशी थी कि उनके बेटे को कुछ नहीं हुआ। उनका बेटा सुरक्षित है और सही सलामत है। शांति ताई यही सोच रही थी कि क्या विनय वह दिन भूल गया, किस प्रकार से उसके पिता ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई थी। शांति ताई को ये बात सोचकर रोना आ रहा था कि शादी के बाद बच्चे इतने क्यों बदल जाते हैं, क्यों माँ बाप उनको बोझ लगने लगते हैं। शांति ताई इस बात से बहुत दुखी थी कि उनके बेटे ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। विनय के पिताजी एक बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे। विनय के इस व्यवहार से विनय के पिता बहुत ही आहत हुए, जिस वजह से उनको हार्ट अटैक आ गया और वह चल बसे। जब वृद्ध आश्रम से विनय के पास फ़ोन गया यह बताने के लिए कि उनके पिता अब नहीं रहे, तो विनय ने यह सुनते ही फ़ोन काट दिया कि वृद्धाश्रम से फ़ोन है। विनय ने बिना पूरी बात सुने ही फ़ोन काट दिया। उसने सोचा कि मम्मी पापा वापस आने के लिए जिद कर रहे होंगे, जिस वजह से वृद्ध आश्रम वालों ने तंग आकर मुझे फ़ोन किया है। विनय के इस व्यवहार से उसकी माँ बिल्कुल टूट गई और उन्होंने कहा, अब आप मेरे बेटे को फ़ोन ना करिएगा। जैसे तैसे वृद्ध आश्रम के लोगों ने मिलकर विनय के पिता का सारा क्रियाकर्म किया। विनय की माँ विनय से बहुत ही दुखी थी। वह सोच रही थी, क्या यह दिन देखने के लिए ही विनय के लिए हमने इतनी कुर्बानियाँ दी। अपने सपनों को भूलकर, अपनी ख्वाहिशों को भूलकर हमने विनय के लिए जिया और विनय ने हमारे साथ क्या किया। शांति तो यह सब सोचकर रो रही थी। हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो हमें यह सज़ा मिल रही है। शांति ताई वृद्ध आश्रम के बगीचे में एक किनारे बेंच पर बैठी हुई थी और रो रही थी। तभी वहाँ से अचानक निर्मला ताई जी गुजरी। निर्मला ताई जी भी एक शांति ताई की तरह ही इस वृद्ध आश्रम में आई। बस फ़र्क इतना था कि शांति ताई को उनके बच्चे यहाँ छोड़कर गए और निर्मला ताई जी खुद यहाँ पर आई। जब निर्मला जी ने शांति ताई को ऐसे रोते हुए देखा तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने ही पूछ लिया, बहन क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तुम मुझे अपनी बहन समझकर अपने दिल का सारा हाल बता सकती हो। शांति ताई अपने आंसू को पोंछते हुए बोली, हाँ आइए ना बैठिए। फिर निर्मला ताई ने पूछा, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? शांति ताई ने कहा, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही पुरानी यादों में खोई थी। और यह आंसू किस लिए हैं? दर्द बांटने से कम होता है और दिल में दबाकर रखने से वह दर्द बढ़ता जाता है, इसलिए तुम सारा हाल मुझसे कह सकती हो। निर्मला ताई ने शांति ताई से कहा।
मैं निर्मला ताई। जैसा कि तुम जानती ही होगी कि वृद्ध आश्रम में सभी एक दूसरे को ताई नाम से ही संबोधित करते हैं। ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, जो बड़ा हो उसका भी सम्मान बना रहे और जो छोटा हो उसको भी प्यार मिले। खैर यह सब छोड़ो, तुम अपना दर्द मुझसे बांट सकती हो। दर्द बांट लो, दर्द कम हो जाएगा। फिर शांति ताई ने निर्मला ताई से अपने दिल का सारा हाल बयां कर दिया, जिसे सुनकर निर्मला ताई की आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा, कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है। फिर निर्मला ताई ने कहा कि इसमें गलती हमारी ही है, हमारे बच्चे की नहीं। शांति ताई ने कहा, हमारी गलती? मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहती हो? भला हमारी गलती कैसे? हमने तो अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए, उनकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, उनके सुनहरे भविष्य के लिए अपनी ख्वाहिशों, अपने सपनों को कुर्बान कर दिया, जिसका हमें यह सिला मिला। और आप हमें कह रही हैं यह हमारी गलती है? अगर हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, हाँ शांति ताई, हमारी गलती है। यही तो हमारी गलती है कि हम अपने सपनों, अपने ख्वाहिशों को कुर्बान करके अपने बच्चों के सपनों को पूरा करते हैं। निर्मला ताई और शांति ताई के बातों का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। दोस्तों, निर्मला ताई ने शांति ताई से क्या कहा, ये जानने के लिए अगले भाग को जरूर सुनें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।